हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश सिंगल, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम यांत्रिकी के कुछ विषयों पर अध्ययन करना चाह रहे हैं, जहां मैंने मूल टॉपिक लिया है क्वांटम सिद्धांत का विकास। जैसे कि ध्यान में आता हो, 19वीं शताब्दी के अंत तक ये मान लिया गया था कि भौतिक शास्त्र में जिन सिद्धांतों का विकास किया जा चुका है, स्थापित किए जा चुके हैं, ये सिद्धांत प्राकृतिक घटनाओं और प्रायोगिक परिणामों की सैद्धांतिक व्याख्या करने के लिए पूर्ण रूप से पर्याप्त हैं। किंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ ऐसे प्रायोगिक परिणाम प्राप्त हुए कि जिनकी सैद्धांतिक व्याख्या इन सिद्धांतों यानी चिरसमझ सिद्धांतों के आधार पर नहीं की जा सकी, जिनमें यदि मैं आपसे शेयर करूं तो मुख्य थे कृष्णिका विकिरण में ऊर्जा वितरण, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, इस तरह के काफी प्रायोगिक परिणाम ऐसे प्राप्त हुए जिनकी सैद्धांतिक व्याख्या चिरसमझ सिद्धांतों से नहीं की जा सकी। तो फिर उस समय में, उस काल में वैज्ञानिक प्लांक ने एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया, जिसे हम भौतिक शास्त्र का क्वांटम सिद्धांत या प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। जिसके अनुसार वैज्ञानिक प्लांक ने यह प्रतिपादित किया कि मूलतः ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा का विनिमय सतत रूप में ना होकर के विविक्त रूप में होता है, डिस्क्रीट रूप में होता है, और ऊर्जा के न्यूनतम विविक्त मान को क्वांटा कहते हैं। और इस आधार पर यह सिद्धांत कहलाया क्वांटम सिद्धांत, और क्वांटम फिजिक्स की एक नींव स्टार्ट हुई। यदि हम शेयर करें तो क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम सिद्धांत के लिए सबसे पहले जो माइलस्टोन बना, वो बना कृष्णिका विकिरण का ऊर्जा वितरण नियम, जहां वैज्ञानिक प्रिंशैम और ल्यूमर द्वारा कृष्णिका से नियत ताप T पर विभिन्न तरंगदैर्घ्यों के विकिरण प्राप्त कर एक ऊर्जा स्पेक्ट्रम या विकिरण आरेख आलेखित किया, जो कि स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता E लैम्डा और तरंगदैर्घ्य लैम्डा के मध्य था, जहां नियत ताप पर ये वक्र लगभग इस प्रकार के प्राप्त हुए। T1 था, T2 था, T3 था, जहां T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3। जिन वक्रों के अध्ययन से स्पष्ट है कि 0 से प्रत्येक नियत ताप पर कृष्णिका द्वारा 0 से अनंत तरंगदैर्घ्य परास के विकिरणों का उत्सर्जन सतत रूप से हो रहा है। किसी भी नियत ताप T पर प्रारंभ में तरंगदैर्घ्य में वृद्धि के साथ स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता में वृद्धि होती है। तत्पश्चात तरंगदैर्घ्य के विशिष्ट मान पर स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता अधिकतम हो जाती है। के बाद तरंगदैर्घ्य में वृद्धि के साथ उत्सर्जन क्षमता में या ऊर्जा घनत्व में कमी होती है। ताप में वृद्धि किए जाने पर अधिकतम उत्सर्जन क्षमता की संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा n में कमी होती है। दैट इज लैम्डा n इज प्रोपोर्शनल टू 1/t या लैम्डा m t इक्वल टू b, जो आगे चलकर की कहलाया वीन का विस्थापन नियम। उच्चिष्टों पर स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता और उत्सर्जन क्षमता परम ताप की पंचम घात के समानुपाती होती है, तथा किसी भी ताप पर इस ऊर्जा आरेख और लैम्डा अक्ष के मध्य उत्सर्जित कुल विकिरण की मात्रा परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, यानी E इक्वल टू सिग्मा T4, जो कहलाया स्टीफन का नियम। तो ये जो प्रायोगिक परिणाम प्राप्त हुए, इनकी व्याख्या करने के लिए चिरसमझ सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा प्रयास किया गया, जिनमें महत्वपूर्ण प्रयास सर्वप्रथम चिरसमझ सिद्धांत पर आधारित जो प्रयास किया गया वो था वीन वैज्ञानिक के द्वारा।
वैज्ञानिक वीन ने ऊष्मा गतिकी के नियमों को उपयोग करते हुए प्रतिपादित किया कि नियत ताप T पर लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य परास में स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व U लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू कैपिटल A अपॉन लैम्डा की पावर 5 फंक्शन ऑफ लैम्डा T डी लैम्डा होता है। जब फंक्शन ऑफ लैम्डा T नियत चर लैम्डा T का फलन है, A कोई नियतांक है। वैज्ञानिक वीन ने कृष्णिका के विकिरण ऊर्जा वितरण आरेख और मैक्सवेल बोल्ट्जमान द्वारा प्रतिपादित ऊर्जा वितरण आरेखों के मध्य तुलना करके प्रतिपादित किया कि फंक्शन ऑफ लैम्डा T का मान एक्सपोनेंशियल पावर माइनस A अपॉन लैम्डा T होता है। इस प्रकार से ये समीकरण हमें प्राप्त हुआ U लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू A अपॉन लैम्डा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल पावर माइनस A अपॉन लैम्डा T डी लैम्डा, जो कहलाता है वीन का विकिरण नियम, जो कि चिरसमझ सिद्धांतों पर आधारित है। इस नियम के आधार पर जब कृष्णिका विकिरण के प्रायोगिक वक्र की सैद्धांतिक व्याख्या की गई, कृष्णिका विकिरण का प्रायोगिक वक्र यू लैम्डा, और यदि यू लैम्डा के बीच में ग्राफ आलेखित करें तो ग्राफ ये प्रायोगिक वक्र है, तो ये पाया गया कि विकिरण का यह नियम लघु तरंगदैर्घ्य परास के लिए यथार्थ था, किंतु उच्च तरंगदैर्घ्य परास के लिए वीन के नियम के अनुसार, वीन के नियम अनुसार, तो तीव्र तरंगदैर्घ्य परास में ये नियम विकिरण कृष्णिका विकिरण के प्रायोगिक वक्रों के अनुकूल नहीं है। अर्थात वीन का विकिरण नियम केवल लघु तरंगदैर्घ्य परास के लिए यथार्थ पाया गया। दीर्घ तरंगदैर्घ्य परास के लिए इस सिद्धांत के आधार पर व्याख्या संभव नहीं हो सकी। के बाद वैज्ञानिक रैले और जीन्स द्वारा चिरसमझ सिद्धांत के आधार पर विकिरण नियम प्रस्तावित किया गया, जिसे हम कहते हैं रैले जीन्स का विकिरण नियम, जिसकी विवेचन और डिस्कशन मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगा। ओके, थैंक्स।